हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास रहने वाली है ये यूटेट 2026 के लिए रहने वाली है। तो इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि यूटेट 2026 के लिए नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और कब तक पेपर हो सकता है, और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और साथ में कि यूटेट का पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है ये भी समझने वाले हैं। और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि हमारे द्वारा यूटेट के लिए कब से क्लासेस शुरू कराई जा रही है। और साथ में अगर हम बात करें कि सिलेबस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि वो सिलेबस आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हमने पिछले साल भी यूटेट के लिए क्या कराई थी, क्लासें कराई थी। लेकिन पिछले साल हम सिर्फ और सिर्फ एसएसटी के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे। थ्योरी की पूरी क्लासें हम नहीं करा पाए थे, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा रहा। जो हमसे साथी जुड़े थे ये कह सकते हैं कि 65 से 70% साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ तैयारी करके क्या किए थे, यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 को क्या किए थे साथियों, क्वालिफाई किए थे। जो साथी कुछ रह गए, अगर हम बात करते हैं कि वो कहाँ रह गए या कैसे रह गए, तो हमने जो पिछले बार क्लासें करी थी वो हम पूरी की पूरी क्लास हमने सिलेबस के अनुसार करी थी। और जो पेपर है, पेपर थोड़ा सा क्या कर गया था, थोड़ा सा ज्यादा डीप में पूछा गया था। क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो ज्यादा डीप पूछे गए थे। ठीक है, जो क्लास 6 से 8 का जो सिलेबस रहता है उससे थोड़ा और एडवांस प्रश्न पूछे गए थे, वहां से कुछ थोड़ी हमारी गलती रह गई। लेकिन इस बार हम उस गलती को भी सुधारने वाले हैं कि इस बार ऐसा ना हो कि कहीं से प्रश्न पूछा जाए, किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए और हमारा वो प्रश्न क्या नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है या हमें नहीं आ रहा है। इस बार जितना भी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार क्या करने वाले हैं, हम डिटेल से और डीप में जाकर क्या करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, और वो अगर हम बात करते हैं कि क्लासेस जो रहने वाली है वो थ्योरी और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली रहने वाली है। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं क्लास की। तो ये क्लास उन सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो यूटेट या यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 पहली बार दे रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें कि यूटेट क्या है या यूटेट पेपर किन्हें देना चाहिए, तो साथियों अगर आप उत्तराखंड में टीचर बनना चाह रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड में सरकारी टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यूटेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यूटेट क्या है, तो यूटेट टीचिंग एलिजिबिलिटी क्या है साथियों, टेस्ट है। ठीक है, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर आपको शिक्षक बनना है तो यूटेट परीक्षा पास करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 क्या है, या यूटेट पेपर 1 के लिए कौन फॉर्म भर सकते हैं और यूटेट पेपर 2 के लिए कौन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों यूटेट पेपर 1 की अगर हम बात करें, जिन साथियों ने डीएलएड कर लिया होगा या जो साथी डीएलएड कर रहे होंगे, वो चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, वो सभी साथी क्या करेंगे, यूटेट पेपर 1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जब आपका यूटेट पेपर 1 क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है या पास हो जाता है, उसके बाद आप प्राथमिक विद्यालय में या प्राइमरी स्कूल में आप क्या कर सकते हैं, क्लास 1 से और 5th तक क्या कर सकते हैं साथियों, टीचर बन सकते हैं। वो आप सरकारी टीचर भी बन सकते हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी आप क्या कर सकते हैं, क्लास 1 से और 5 तक के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि यूटेट पेपर 2 कौन भर सकता है, ठीक है, तो जिन भी साथियों ने या तो बीएड कर लिया होगा
या बीएड के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होंगे तो वो साथी क्या कर सकते हैं, यूटेट पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यूटेट पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद या पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्लास 6 से 8 तक के क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। वो आप सरकारी टीचर भी बन सकते हैं और प्राइवेट स्कूलों के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम साथियों क्या समझने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं कि कितना नंबर का किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि यूटेट पेपर 1, ठीक है, यूटेट पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट रहते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें यूटेट पेपर 2 के लिए कितने सब्जेक्ट रहते हैं, 4 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं पहले यूटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, कौन कौन से 5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर हम बात करें सीडीपी का मतलब क्या हो जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 30 प्रश्न कितने अंकों के होते हैं, 30 ही अंकों के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। लैंग्वेज 1 आप क्या रख सकते हैं साथियों, इंग्लिश भी रख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो लैंग्वेज 1 के रूप में आप इंग्लिश को भी रख सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो लैंग्वेज 1 के रूप में आप इसे हिंदी को भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप लैंग्वेज 1 के रूप में साथियों किसे भी रख सकते हैं, संस्कृत को भी रख सकते हैं। इन तीनों में से आप जिसको भी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये रहती है कि मान लो कि आपने इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में रखा तो आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश को नहीं रख सकते हैं। जो लैंग्वेज आपने फर्स्ट में ले ली वो सेकंड में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों मान लो कि आपने पेपर 1 में लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में कौन सी ले ली साथियों, हिंदी ले ली। ठीक है, तो हिंदी से भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 की, लैंग्वेज 2 के रूप में अब आप क्या रख सकते हैं, या तो इंग्लिश को रख सकते हैं, फर्स्ट तो आपने रख ली। ठीक है, या आप संस्कृत को रख सकते हैं। मान लो कि आपने संस्कृत को क्या रखा लैंग्वेज 2 के रूप में, तो 30 नंबर के लिए संस्कृत से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों मैथ से भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से ईवीएस से भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि ये टोटल कितना हो जाएगा, कि पेपर कितने अंकों का पूछा जाता है, तो पेपर 150 अंकों का पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें कि टाइमिंग कितनी रहती है, तो टाइमिंग साथियों कितनी, तो 2.5 घंटे कितनी। ठीक है, टाइमिंग कितनी रहती है साथियों, टाइमिंग कितने की रहती है, 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे में क्या करना होता है, हमें पेपर सॉल्व करना होता है। अगर हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या 150 और 150 प्रश्नों को हमने 2.5 घंटे में क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो यूटेट का पेपर होता है, पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, इसमें माइनस मार्किंग होती है नहीं होती है, तो माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगर हम बात करते हैं पेपर 2 में, पेपर 2 में भी साथियों इसी प्रकार से सीडीपी से 30 प्रश्न, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर समझा था कि आप चाहो तो इंग्लिश रख सकते हैं, चाहो तो आप हिंदी रख सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट से 30 नंबर, और अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जो भी सब्जेक्ट रखा है, इंग्लिश हिंदी जिसे भी रखा है, तो उसे आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में नहीं ले सकते हैं। मान लो कि आपने संस्कृत को लैंग्वेज सेकंड के रूप में रखा। ठीक है, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे, तो साथियों ये 90 नंबर हो गए। अब 60 नंबर, अगर साथियों आपने ग्रेजुएशन किससे किया है, बीएससी, ग्रेजुएशन में आपके पास बीएससी थी, तो आपके पास पेपर 2 के लिए क्या रहने वाली है, साइंस रहने वाली है। ठीक है, यहां से कितने नंबर, 60 नंबर। और अगर आपने ग्रेजुएशन में आपके पास बीए था,
तो आपके पास क्या रहने वाली है, सोशल साइंस यानी एसएसटी। एसएसटी भी कितना, 60 नंबर। इन दोनों में से आपके पास एक ही सब्जेक्ट होगा, या आप साइंस वाले होंगे या आप सोशल साइंस वाले होंगे। जब इन दोनों में से एक ही होगा आपके पास, तो ये भी कितना, 60 नंबर का हो जाएगा। और 90 और 60 कितना हो जाएगा साथियों, तो ये टोटल कितने का हो जाएगा पेपर। पेपर 2 भी कितने का होता है, 150 नंबर का। अगर हम बात करें इसकी भी समय की, तो समय साथियों कितना रहता है, इसका भी 2.5 घंटे रहता है, ठीक है। और इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कैटेगरी वाइज की क्वालिफाई नंबर इस कैटेगरी में कितने चाहिए होते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 या पेपर 2, जो इसमें हमें पासिंग मार्क्स रहते हैं वो दोनों में सेम रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जनरल की बात करें तो पासिंग मार्क्स कितने, 90 होने चाहिए। अगर आपके 90 नंबर आते हैं या 60% आते हैं तो यूटेट क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। कौन, जनरल वाले। इसी प्रकार से अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए कितना, 82 नंबर पासिंग मार्क्स रहता है। और इसी प्रकार से अगर हम एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क्स कितना रहता है, 60 रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पेपर 2 में बात करें तो जनरल के लिए 90 और ओबीसी के लिए 82 और एससी एसटी के लिए कितना रहता है, 60 नंबर में एससी एसटी क्या कर लेते हैं, यूटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि यूटेट पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, यूटेट 2026। अब हम समझने वाले हैं कि यूटेट 2026 के लिए नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो या तो मई के लास्ट वीक तक आ सकता है और या जून के पहले से दूसरे सप्ताह तक आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि क्लास कब से शुरू होंगी या क्लासें कब से शुरू होंगी, तो आपको कल से ही डेमो क्लास देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। डेमो क्लास आपको अगर हम बात करते हैं एसएसटी की भी और सीडीपी की भी और ईवीएस की भी, साइंस की भी, वो आपको कल से ही देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि ये सारी की सारी जो क्लासें हैं वो आप कहाँ देख सकते हैं या कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि सारी के सारी जो थ्योरी क्लास है वो हमारे एप्लीकेशन यानी ऐप पर देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो वो हमारे इसी सारथी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो साथियों उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे सारथी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को क्या करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रख लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि हमारी आने वाली जो नई क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और अगर हम बात करें, हमने थोड़ा ऐप की बात भी करी थी, ठीक है। ऐप या एप्लीकेशन बहुत जल्दी हमारा आने वाला है, ठीक है। उस पर अभी काम चल रहा है और जब ऐप आ जाएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपने समझा कि यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं और साथ में ये समझा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर पूछे जाते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में समझा। और अब हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, कि आपको सिलेबस कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो साथियों सिलेबस के लिए आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको पेपर 1 या पेपर 2 दोनों का जो सिलेबस है या सोशल साइंस या साइंस का जो सिलेबस है साथियों वो आपको हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही हमारी आने वाली डेमो क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।